say, I don't ask any reward for preaching the faith of Islam, but I ask love for my kindreds and love for my nearness. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul aminul matinul mubinul kareem wa nahnu ala zalika lamina shahidina wa shakirina wa zakirina walhamdulillahi rabbil alamin. मोहतरम हजरात, काबिल मुबारकबाद हैं कमेटी के तमामी हजरात, बिलखुसूस हमारे सदर साहब, सदर इम्तियाज साहब और सेक्रेटरी जनाब अहमद भाई साहब, जो अजहरी उम्रा ग्रुप के मालिक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमारे बड़े भाई नकीब अहले सुन्नत हज़रत अब्दुल रऊफ रौनक साहब आपको मुतारफ़ करवा रहे थे। बहरहाल स्टेज पर एक से बढ़कर एक उलमाए किराम जलवाबार हैं, जो जहाँ है वहीं पर आफताब है। मैं किनका नाम लूं और किनको छोड़ दूं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अभी अल्लामा अलहाज आसिफ रजा सैफी नहीं आए हैं। चुपके से मैं एक बात आपको बता दूं, सुन लें। ऐसे मर्द कलंदर के सामने बैठने के लिए लोग वक्त तलाश करते हैं कि कुर्बत मिल जाए। मैं आपको बता दूं, इस बात को मैं जानता हूं करीब से, तो वो आने वाले हैं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अगर उनकी कुर्बत चाहिए आपको, तो जल्दी से जो लोग दाएं बाएं हैं वो आके यहाँ सामने बैठ जाएं। बाद में आपको जगह नहीं मिलेगी, फिर बहुत पछताएंगे। मोहतरम हजरात, आइए जिस हुसैन पाक की महफिल में आप हजरात बैठे हुए हैं, उसी हुसैन के नाना जान के बारगाह में मोहब्बत के साथ खड़े हो जाएं। खड़े हो जाएं। कादरी फकीर की आमद है, कादरी फकीर की बारगाह गौसे आजम में, जिनको मकबूलियत की सनद मिल चुकी है, उस कलंदर सिफत खतीब की आमद है, जिसे अल्लामा अलहाज आसिफ रजा सैफी प्रतापगढ़ी इलाहा यूपी कहा जाता है। हजरत की आमद इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, अरे माशाअल्लाह, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुसाफिराने करबला कॉन्फ्रेंस, अल्लामा अलहाज आसिफ रजा सैफी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम हजरात, आप अपनी आंखों को जिया बख्शें। कादरी फकीर, जिनको देखने के लिए ज़माना बेताबो बेकरार रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो शहर घोड़थंबा आपके शहर में आपके यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। अपनी आंखों को रौनक बख्शें। अल्लाह ताला हजरत की उम्र को दराज फरमाए। मोहतरम हजरात, मोहब्बत के साथ आए हुसैन पाक के नाना जान की बारगाह में दुरूद पाक का विर्द पेश करें। पढ़े बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना नबीना व मौलाना व मलजाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रियातिहि व अहले बैतिहि अजमईन। मेरे भाइयों, आज पूरी कायनात शोहरत चाहती है। आज जमाना शोहरत के लिए न जाने कौन से किस किस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। कोई यूट्यूब का सहारा ले रहा है, कोई सोशल मीडिया का सहारा ले रहा है। जब तक के सोशल मीडिया का सहारा ना ले, वो इंसान शोहरत आज के जमाने में नहीं पा सकता। लेकिन कुर्बान जाइए उस जमाने पर जिस जमाने में सोशल मीडिया का चलन नहीं था, रिवाज नहीं था। आज से 1382 साल कब्ल की बात है मेरे भाइयों। करबो बला में हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई, लेकिन पूरा जमाना रोया था। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि पूरी कायनात ने अपने आंखों से खून के आंसू जारी किए थे। आसमान भी खून के आंसू रो रहा था, जमीन भी खून के आंसू रो रही थी। मेरे भाइयों, घोड़थंबा के तमामी सुन्नी सहीउल अकीदा नौजवानों, आप हजरात मुबारकबाद के लायक हैं कि उसी हुसैन पाक के जलसे में बैठे हुए हैं। मेरे भाई, 100 साल का जमाना होता है, हम लोग अपने बाप दादा को भूल जाते हैं, अपने परदादा को भूल जाते हैं, अपने नाना परनाना को भूल जाते हैं।
तारीख उठा करके देख लीजिए ना, आप अपने 5 पुश्तों के बाद की नस्ल को नहीं बता पाएंगे, 6 पुश्तों के बाद अपने परदादा की नाम को नहीं गुना पाएंगे। लेकिन याद रखिए, इसी जमीन पर एक से बढ़कर एक बादशाह भी तशरीफ लाए, एक से बढ़कर के एक हुकूमत करने वाले तशरीफ लाए। लेकिन ए लोगों, इसी जमीन पर तमाम के तमाम बादशाह भी मिट गए, उसका भी खात्मा हो गया, उसकी दौलत का भी खात्मा हो गया, न वो रहा न उसका नामो निशान रहा। लेकिन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के 382 साल हो चुके हैं, इसके बावजूद भी सिर्फ घोड़थंबा ही में नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में और दुनिया के गोशे गोशे में या हुसैन का नारा लगाया जा रहा है, या हुसैन के नगमे आलापे जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? या इमाम आप ही बता दीजिए ना। होता तो यह है कि जिसका सर कटता है, जिसका सर कलम होता है, वो खत्म हो जाता है, उसकी दौलत को भी जमाना लूट ले जाता है। या इमाम आप ही शहीद नहीं हुए, आपका बेटा भी शहीद हुआ है, अली असगर भी शहीद हुआ है, अली अकबर भी शहीद हुआ है, औनो मोहम्मद को भी आपने कुर्बान किया है, भतीजे कासिम को भी कुर्बान किया है, पूरे घराने को कुर्बान कर दिया। उसके बावजूद भी या हुसैन तेरा नाम आज घोड़थंबा ही में नहीं पूरी कायनात में लिया जा रहा है। तो इसकी वजह क्या है? तो मेरे इमाम करबला की धरती से फरमाएंगे, ए सुन्नी हुसैनियों जानना चाहते हो? हाँ या हुसैन मैं जानना चाहता हूँ। तो मेरे आका हुसैन फरमाएंगे, ए लोगों जो अपने लिए जीता है वो मर जाता है, जो अपने लिए दौलत जमा करता है वो फना हो जाता है, और जो दीन के लिए जीता है वो सब है हस्ती पर जिंदा जाए जावे। जिंदाबाद जिंदाबाद, हमेशा हमेशा के लिए जिंदा हो जाए। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शहनशाह करबला। तुम अपने लिए जियोगे मर जाओगे, तुम अपने लिए जियोगे खत्म हो जाओगे, तुम्हारी दौलत भी खत्म हो जाएगी। आज देख लो ना, आपका मुल्क, हमारा मुल्क किस स्थिति से गुजर रहा है, किस दौर से गुजर रहा है। आज हम लोगों को अपनी फिक्र है, आज हम लोग अपनी दौलत जमा करने में लगे हुए हैं। आज कौन नहीं चाहता है कि मेरे पास दौलत हो, हमारे पास गाड़ी हो, हमारे पास बंगला हो। हर कोई चाहता है कि हमारे पास सरमाया इकट्ठा हो जाए। आज तो नौजवानों ने और भी हदें छलांग कर दी है, छलांग दी है। मेरे नौजवान आज 1000 के लिए झूठ पर झूठ बोलते हुए नजर आते हैं। हमारे समाज का जायजा लिया जाए, हमारी सोसाइटी का जायजा लिया जाए तो 1 लाख के लिए अपने भाई की जान को लेने पर आमादा है, अपने भाई की जमीन को लूटने पर आमादा है। ए हुसैनियों, तुम अपने आप को हुसैन कहलाते, हुसैनी कहलाते हो, अपने आप को हुसैन पाक का गुलाम कहलाते हो। लेकिन आओ हुसैन पाक की सीरत को मुलाहिजा करो, आओ हुसैन पाक की सीरत को मुलाहिजा करो। देखो हुसैन ने करबला से तुम्हें क्या पैगाम दिया था। अल्लाह अकबर। यजीदियों ने कहा था, यजीदियों की जानिब से ऑफर आया था, हुसैन दौलत चाहिए मिल जाएगी, जायदाद चाहिए मिल जाएगी, सरमाया चाहिए मिल जाएगी, हुकूमत चाहिए मिल जाएगी। हुसैन अपना हाथ दे दो। मेरे आका हुसैन की जगह अगर आप होते तो कहते दौलत की बात है ना, चलो दे देते हैं, हुकूमत की बात है चलो अपने जमीर को बेच देते हैं, अपना ईमान बेच देते हैं। लेकिन घोड़थंबा के गिरदो नवाह के सुन्नी हुसैनियों, याद रखो करबला से इमाम हुसैन ने यही पैगाम दिया कि मेरे नाना जान के कलमा पढ़ने वालों, जरूरत पड़े तो अपना सर कटा देना, लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है हक है। ये देखिए हमारे हाजी साहब नवाज रहे हैं, उलमाए कराम हमारे साबिर भाई मुस्कुरा करके नवाज रहे हैं, अल्तमश भाई नवाज रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला सबों को सलामत रखे। एक हदीस उसी हुसैन पाक की बारगाह में पेश करता हो, मिशकातुल मसाबीह जिल्द अव्वल की हदीस है। अन अब्दुल्लाह इब्न शद्दाद अन अबीहि क़ाल खरज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी इहदा सलातिल इशाई व हुवा हामिलुन हसनन औ हुसैनन फतक़द्दम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फवज़अहु सुम्मा कब्बर फसल्ला फसजद
फसजद बैन ज़हरान सलातिही सजदतन अतालहा क़ाल अबी फरफ़अतु रासी व इज़ी सबिय्यु अला ज़हरि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा साजिदुन फरजअतु इला सुजूदी फलम्मा क़ज़ा रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलाह क़ाल अन्नास या रसूलल्लाह इन्नका सजदता अल-यौम सजदतन अतलतहा हत्ता ज़नन्ना अन्नहु क़द हदस अम्रुन औ अन्नहु क़द युहा इलैहि औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह औ युहा इलैहि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ालिका लम यकुन वलाकिन इब्नी इर्तहलनी फ़करहतु अन उज्जलहु हत्ता यक़ज़ी हाजतहु। एक मर्तबा मचल करके बोल दे सुभान अल्लाह। इस हदीस पाक का मैं तर्जमा पेश नहीं करूंगा, बस एक मफहूम बता करके गुजर जाऊंगा क्योंकि वक्त दामनगीर है, गर्दनगीर है। मेरे भाइयों, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। हमारे और आपके भी बच्चे होते हैं, लेकिन फ़ुक़हाए किराम फरमाएंगे, उलमाए दीन फरमाएंगे कि लोगों, जब तक कि तुम्हारा बच्चा 7 साल का ना हो जाए तब तक कि तुम अपने बच्चों को मस्जिद लेकर के नहीं जा सकते हो, क्योंकि जब तक कि तुम्हारा बच्चा अक्लो शऊर और बालिदगी के दौर से नहीं गुजरेगा, हो सकता है तुम अपने बच्चों को मस्जिद में लेकर के जाओगे, मस्जिद की हुर्मत को पामाल कर देगा, मस्जिद की इज्जत और आबरू को पामाल कर देगा। इसलिए उलमाए दीन ने, शरीयत के मुफ्तियाने किराम ने यह फतवा दिया कि जब तक कि तुम्हारा बच्चा 7 साल का या अक्लो शऊर वाला ना हो जाए तब तक कि तुम अपने बच्चों को मस्जिद नहीं ले जा सकते। लेकिन कुर्बान जाओ हजरत आका हुसैन पर। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो मेरे आका हुसैन को साथ लेकर के जा रहे हैं। बहुत छोटी सी उम्र है, मेरे आका मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने नवासे के साथ नमाज के लिए मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए। जब नमाज के लिए नियत बांधी, तीसरी रकात हो गई कंप्लीट, चौथी रकात का जब सजदा किया, मेरे आका हुसैन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्ते अनवर पर सवार हो गए। अल्लाहु अकबर। हमारे और आपके नवासे होते तो हुक्म यह है कि उन्हें गिरा दिया जाए, सजदा को कंप्लीट कर लिया जाए। मेरे आका ने हुसैन के लिए सजदा को लंबा कर दिया। सहाबाए कराम ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, आप नमाज में थे और वो भी सजदे की हालत में है। सजदे की हालत में इंसान अपने रब से बहुत करीब होता है, और आपकी नमाज का तो क्या कहना। या रसूल अल्लाह, आपने सजदे की हालत में हुसैन के लिए नमाज को लंबी कर दिया है, आपने सजदे को लंबा कर दिया, आखिर माजरा क्या है। तो मेरे आका फरमाते हैं कि मैं हुसैन को ट्रेनिंग दे रहा हूं, मैं हुसैन को तरबियत दे रहा हूं, मैं हुसैन के लिए सजदे को इसलिए लंबा कर रहा हूं कि हुसैन दुनिया नहीं है। ए लोगों, दुनिया का ख्याल लाना मस्जिद, दुनिया का ख्याल लाना इबादत में ये मना है, लेकिन हुसैन दुनिया नहीं है। मेरे आका ये फरमा रहे हैं। और आगे मेरे आका फरमाते हैं, ए सहाबियों, असल में हुसैन को मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं। गोया के हालत ख्याल में मेरे आका ने यही कहा होगा, मैं हुसैन को ट्रेनिंग दे रहा हूं। या रसूल अल्लाह, कैसी ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम लोग भी तो अपने बच्चों को अपने साथ रखते हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए नमाज को लंबी करने का हुक्म नहीं है, सजदा को लंबा करने का हुक्म नहीं है। आपने हुसैन के लिए सजदे को लंबा कर दिया। मेरे आका फरमाएंगे, हुसैन को तरबियत दे रहा हो। कैसी तरबियत? तो मेरे आका फरमाएंगे, ए लोगों, आज मैंने हुसैन के लिए सजदे को लंबा कर दिया है ना, एक ऐसा भी जमाना आएगा, कर्बला की धरती होगी, कर्बला का मैदान होगा। तुम लोग जब सजदा करते हो तो मस्जिदों में सजदा करते हो, तुम लोग जब सजदा करते हो तो मिंबरों मेहराब के सामने सजदा करते हो, तुम लोग जब सजदा करते हो तो बेसी के सामने सजदा करते हो, तुम लोग जब सजदा करते हो तो पंखे के नीचे सजदा करते हो। लेकिन ये मेरा बेटा होगा, यही मेरा नवासा होगा, कर्बला की धरती होगी, एक तरफ 22,000 का लश्कर जर्रार होगा और एक तरफ तन्हा मेरा नवासा होगा, सजदे के आलम में होगा। और ये मेरा बेटा शरीयत मुस्तफा की हिफाजत के लिए इतना लंबा सजदा करेगा, इतना लंबा सजदा करेगा। आज मैंने हुसैन के लिए लंबा किया है सजदा, मेरा बेटा हुसैन मेरे लिए इतना लंबा सजदा करेगा कि दुनिया फिर उस सजदे का जवाब नहीं पेश कर पाएगी, उसका जवाब नहीं ले पाएगी। हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, मैंने एक सजदा ज़मीन करबला से ले लिया, मैंने एक सजदा
जमीन करबला से लिया। मेरे भाइयों, ये हुसैन आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान है कि मेरे आका ने हुसैन के लिए अपने सजदे को लंबा कर दिया। मेरे आका ने हुसैन के लिए सजदे को लंबा कर दिया। और आप हजरात की जानकारी के लिए बता दूं, हुसैन पाक की मोहब्बत में बैठे हुए हैं आपको फायदा क्या मिलेगा। मेरे आका फरमाते हैं, हुब्बु आले मुहम्मदिन यौमन खैरुम मिन इबादत सनतिन। बोल दे सुभान अल्लाह। ए लोगों, जब तुम किसी से मोहब्बत करते हो तो कोई जरूरी नहीं कि उससे तुमको फायदा पहुंचे। आज हमारे नौजवान यूट्यूब और तमाम सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं। कोई किसी हीरो को मानता है, कोई किसी को फॉलो करता है, कोई किसी को अपना आइडियल मानता है, कोई किसी को अपना पेशवा शुमार करता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि उससे उसको फायदा पहुंचे। लेकिन ए लोगों, तुम आका हुसैन की मोहब्बत में बैठे हो, अहले बैते पाक से मोहब्बत में बैठे हुए हो, तो तुमको यह फायदा मिलेगा कि मेरे आका फरमाते हैं कि दुनिया वालों से तुम मोहब्बत करोगे तो हो सकता है तुमको फायदा ना पहुंचे, लेकिन मेरे घर वालों से मोहब्बत करोगे तो मेरे आका फरमाते हैं, हुब्बु आले मुहम्मदिन यौमन खैरुम मिन इबादत सनतिन। मेरे घर वालों से मोहब्बत एक दिन की साल भर की इबादत से बेहतर है, साल भर की रियाजत से बेहतर है। वाह वाह, कितनी बड़ी बात है, साल भर की इबादत। अब ऐसा भी नहीं, अब बहुत सारे नौजवान ये सोचेंगे कि साल भर की इबादत से तो बेहतर है ये है, तो हम लोग साल भर क्यों नमाज पढ़ेंगे, साल भर रोजे क्यों रखेंगे। ऐसा करेंगे, एक दिन हुसैन पाक की मोहब्बत में बैठ जाएंगे, अहले बैते पाक की मोहब्बत में बैठ जाएंगे और फिर पूरे साल की इबादत से भी ज्यादा सवाब कमा लेंगे। तो ऐसा नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सवाब उसी वक्त है जब आप नमाज पढ़ेंगे, जब आप तमाम अहकाम की पैरवी करेंगे, अमल करेंगे, तब जाकर के आपको ये सवाब मिलेगा। क्योंकि मेरे आका हुसैन ने नमाज ही के लिए, नमाज ही की हिफाजत के लिए अपने सर को जुदा किया है ना, सर को कटाया है, शहादत का मर्तबा हासिल किया है। ए मेरे भाइयों, बस एक और हदीस सुन ले और उसका मैं मुख्तसर अंदाज में मैं समझ सकता हूँ, मुख्तसर अंदाज में तशरीह करूंगा, फिर आप हजरात के दरमियान से रुखसत हो जाऊंगा। एक हदीस है, हुसैन व मिन्नी व अना मिनल हुसैन। इसका माना है कि मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे हैं। मन अहब्बहुमा, मेरे आका आगे फरमाते हैं, मन अहब्बहुमा फ़क़द अहब्बनी व मन अबग़ज़हुमा फ़क़द अबग़ज़नी। कि हुसैन से मोहब्बत और हसन से मोहब्बत जिसने किया, गोया कि उसने मुझसे मोहब्बत किया, और जिसने इन दोनों से नफरत किया, गोया कि उसने मुझसे नफरत किया। अल्लाहु अकबर, ये हुसैन की ज़ात है, ये हसन की ज़ात है। मेरे आका ने फरमाया था, ए लोगों, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। यहाँ सोचने वाली बात है, अमाइदीन और कायदीन अहले सुन्नत का एक ठाठे मारता हुआ मजमा यहाँ पर मौजूद है। मैं इन तमाम बुजुर्गों की जूतियों को सीधी करते हुए ये बात आपके सामने रखने की जसारत करता हूँ, मेरे भाइयों, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। नाना ये कहे कि मैं नवासे से हूँ, ये समझ में नहीं आता है। अगर ये कहे कि नवासा मेरी वजह से है, ये तो समझ में आता है। बाप ये कहे कि बेटा मेरी वजह से है, ये तो समझ में आता है। लेकिन बाप अगर ये कहे मैं बेटे की वजह से हूँ, ये समझ में नहीं आता है। दादा ये कहे कि मेरा पोता मुझसे है, ये तो समझ में आता है। लेकिन अगर दादा ये कहे कि मैं पोते की वजह से हूँ, तो समझ में नहीं आता। मेरे भाइयों, सोचने की बात है। मेरे आका हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। या रसूल अल्लाह, आपने हक फरमाया, हुसैन आपसे हैं, और सिर्फ हुसैन ही नहीं, पूरी कायनात आपसे है। या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, इस्तकबाल कीजिए हजरत शायर अहले सुन्नत भाई अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक। सुभान अल्लाह। उलमाए किराम का मजमा मुकम्मल तौर पर
हाजिर है। आप हजरात इनके पुरनूर चेहरों की जियारत फरमाएं और अपनी आंखों को रोशनी अता फरमाएं। मेरे आका हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक मेरे आका ने फरमाया था, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। या रसूल अल्लाह, आपने हक फरमाया, सिर्फ हुसैन ही आपसे नहीं है, पूरी कायनात आपसे है। या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा आपसे है। या रसूल अल्लाह, मकीनो मका आपसे है, चुनीनो चुना आपसे है। या रसूल अल्लाह, शम्सो कमर आपसे है, शजरो हजर आपसे है, पूरी कायनात आपसे है। या रसूल अल्लाह, फिर आपने ये क्यों फरमाया कि हुसैन मुझसे है, पूरी कायनात आपसे है? आपने बेशक हक फरमाया, सिद्दीक आपसे, सिद्दीक की सदाकत आपसे, उमर आपसे, उमर की अदालत आपसे, उस्मा आपसे, उस्मा की सखावत आपसे, अली आपसे, अली की शुजाअत आपसे। या रसूल अल्लाह, ईमान आपसे है, ईकान आपसे है, इरफान आपसे है, कुरान आपसे है। या रसूल अल्लाह, आपने हक फरमाया, हुसैन आपसे नहीं, पूरी कायनात आपसे है। लेकिन ये समझ में नहीं आता आप हुसैन से किस तरीके से हैं। तो मेरे आका फरमाएंगे, तुम जानना चाहते हो कि मैं हुसैन से किस तरीके से हूं, तो मेरे आका आलम तखय्युल में फरमाएंगे, ए लोगों, जानना चाहते हो तो देख लो करबला की 10वीं तारीख को, 10 मुहर्रमुल हराम से पहले की तारीख को देखोगे तो जो दीन चल रहा था, जो दीन फैल रहा था, वो मेरी वजह से फैल रहा था। और जो 10 मुहर्रमुल हराम के बाद जो दीन चला है, जो दीन की आबरू बची है, जो मस्जिदों मेहराब की इज्जत और आबरू बची है, वो इमाम हुसैन की वजह से बची है। तो इसलिए मैंने फरमाया कि मेरा हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं, यानी कि मेरी शरीयत इमाम हुसैन से बाकी है। यही फरमाना चाह रहे हैं मेरे आका। यही पर मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। अरे माशाअल्लाह, सुभान